सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने अभी तक देख लिया कि क्रुद्ध पिता के मुंह से मैंने तुमको यम को दे दिया, ये शब्द सुन करके नचिकेता पैदल ही निकला है, यमपुरी तक पहुंच गया है और वहां पे यम के दरवाजे पे ही 3 दिन वो रहा है। ठीक, और उसके बाद यम के घर वालों ने उनको बता दिया कि ये ठीक नहीं है कि कोई ब्राह्मण यदि किसी के भी दरवाजे के सामने 3 दिन तक भूखा प्यासा रहे तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको पसंद न करूं। तो अब ये जो अगला है, ये 9वां मंत्र जो है, इसमें अभी यम बोल रहे हैं। यमराज क्या बोलते हैं देखिए। तिस्रो रात्रिर्यद अवासी गुहे में अनशनन ब्रह्मन अतिथिर नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान गणेश्व। पहले सोच लीजिए, नचिकेता निकला क्यों है? मुझे दान में दे दिया ये सोच के। अब यम उसके स्वामी हैं, सही माने में स्वामी जो कहेंगे वो उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सब बात उल्टी ही हो गई है। यम क्या बोलते हैं कि तीसरो रात्रि ही 3 रातों तक यद गुहे में अवासी, मेरे घर में यानी घर के आंगन में बोलो, क्योंकि वो अंदर तो आया ही नहीं। तो 3 दिन तक मेरे घर में यद अनशनन अवासी, अनशनन शब्द दूसरे पंक्ति में है, अनशनन बिना कुछ खाए पिए। तो तीसरो रात्रि ही यद मैं गुहे अनशनन अवासी, ऐसा हुआ है कि 3 रात तक आप मेरे घर में बिना कुछ खाए भूखे प्यासे रहे। और जबकि आप कौन हैं? अतिथि ही नमस्यः। दोनों विशेषण बड़े अच्छे हैं कि तुम कौन हो? अतिथि हो। अतिथि क्यों बोला है? देखिए, यमराज जिसको बुलाने जाते हैं उनको ले ही आते हैं और फिर वो उनको अतिथि नहीं रहता, क्योंकि निश्चित तिथि पे जाते हैं। वो जो उसकी मरण की तिथि होगी उसी तिथि पर यमराज पहुंचते हैं। लेकिन इसको बुलाया नहीं था ना, तो भी ये आ गया है, तो तिथि ना बताए हुए आया है, इसलिए अतिथि है। और इसलिए तुम नमस्य हो। नमस्य यानी नमस्कार करने योग्य हो। देखिए, है तो ये बालक, और यमराज की आयु कितनी होगी जी? सोचिए ना, जब से दुनिया हुई है तब से यम जी है ही। अब पता नहीं उनकी आयु अगर गिनना है तो कितने सालों की होंगी। और ये बच्चा है मुश्किल से 7-8 साल का, तो नमस्य है, फिर भी नमस्य है, क्योंकि अतिथि है। और अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है और देव नमस्कार के योग्य होते हैं, इसलिए तुम अतिथि हो, नमस्य हो। और मेरे दरवाजे में, मेरे घर में 3 दिन तक भूखे रहे हो। इसलिए अगला वाक्य है नमस्तेस्तु ब्राह्मण, हाथ जोड़ के बोलते हैं यमराज। देखिए, गृहस्थ का धर्म ऐसा होता है। यमराज गृहस्थ धर्म बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो हे ब्राह्मण नमस्तेस्तु। यहाँ ब्राह्मण क्यों बोला है? संबोधन है, लेकिन ये संबोधन न ब्रह्मदेव को है न ब्रह्म तत्व को है, इस बालक के लिए है। क्यों? कि यहाँ तक जो सदेह आया ये साधारण नहीं होगा। यमपुरी में देह सदेह जाते कौन है? तो जो भी जाते हैं वो देह यहीं छोड़ के जाते हैं, और उनके इसको अंगुष्ठ मात्र देह को लेके जाते हैं यम। तुम आए हो, निश्चित रूप से तुम ब्रह्म विद्या के जानकार हो, और ब्रह्म विद्या जानने वाला, इसलिए उसको
संबोधित किया है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण नमस्तेस्तु हाथ जोड़ के बोले हैं। और ये बोला है स्वस्ति में अस्तु, मेरा स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ से ये गलती हुई कि मेरे घर में आप 3 दिन तक भूखे रहे। तो हे ब्राह्मण, मैं नमस्कार करता हूँ, मेरा भला हो, यानी मेरा बुरा ना हो। और इसलिए तस्मात् यानी इसलिए प्रति 3 वरान गणेश्वर, एक दिन के लिए 3 रातें तक रहा है ना ये भूखा, इसलिए एक दिन के लिए, एक रात के लिए तुम 3 वर मांग लो मेरे से, जिससे मेरा ये जो पाप है वो थोड़ा ये हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये बोल रहे हैं, और यमराज बोल रहे हैं, वर दे रहे हैं। यमराज का वर तो कभी यूं जाएगा नहीं, ठीक है। अब अगला जो मंत्र है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसमें एक छोटे से नचिकेता ने वर मांगा है, 3 वर मांगो बोला है ना, इसको सोचना भी नहीं पड़ा जी क्या उसकी बुद्धि होगी। और तीनों में से पहला वर उसने जो मांगा है वो सुनिए, वो एक गूढ़ाभिसंधि है। गूढ़ाभिसंधि यानी हिडन एजेंडा। देखिए क्या है, क्या बोलता है वो। छोटा सा लड़का है, सोचिए कितनी बुद्धिमत्ता से वर मांगा है। पहला वर सुन लीजिए, ये बोल रहा है। अब ये मंत्र 10वां, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्युः गौतमो माभिमृत्यो। हे मृत्यो, यानी यमराज को संबोधित किया है, हे मृत्यु देवता, हे मृत्यु देवता, शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्यो गौतमो माभिमृत्यो तत्वस्पष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं गुणे। त्रयाणां प्रथमं वरम, तुम मुझे 3 वर मांगने को बोला है, ये जो कुछ ये मांगेगा वो वे देंगे। तो तीनों में से मैं पहला ये वरदान मांग रहा हूँ। त्रयाणां प्रथमं वरम क्या है कि गौतमो। अब यहाँ पहली बार नाम आया है। ये गौतम कौन है? ये गौतम यानी इसके पिता। देखिए पहले ये नहीं आया है, पहले वाजश्रवस शब्द आया है। वाजश्रवा का लड़का इसलिए वाजश्रवस, और वाजश्रवस का बेटा ये नचिकेता। नाम नहीं दिया, वाजश्रवस बोला है, यहाँ नाम आया है। अब ये नाम क्यों लिया? पिता का नाम यूं तो लेते नहीं बच्चे, ऐसा नहीं बोलते कि ये अमुक तमुक ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला, ऐसे बोलते हैं। यह नाम इसलिए लिया कि यम को सारे ब्रह्मांड का हिसाब किताब रखना है ना, तो इसलिए कौन है मेरा पिता, इसलिए तो गौतम जो है यानी मेरा पिता, तो वो कैसे हो जाए? शांत संकल्प हो जाए। देखिए पिताजी के लिए मांगा है, दिखता क्या है देखिए। अब ये मैं बाद में बताऊंगी कि इसमें हिडन एजेंडा क्या है, पहले हम शब्द से देख ले। शब्द क्या है? गौतमो शांत संकल्प भूत। गौतम शांत संकल्प हो जाए, यानी क्या? संकल्प शब्द आप सभी जानते हैं, कोई दृढ़ निश्चय होता है उसको हम संकल्प करते हैं। और यहाँ उसने संकल्प क्या किया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ एक संकल्प ये किया था कि मैं ये विश्वजित यज्ञ कर रहा हूँ, इस विश्वजित यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान करूँगा, वो भी संकल्प किया था, है ना। लेकिन दोनों संकल्पों का कुछ ठीक हुआ ही नहीं। जो संकल्प किया था कि मैं सारे ब्राह्मण वर्ग को गोधन दूंगा दक्षिणा के रूप में, तो गोधन गोगाएं कैसी थी तो देख लिया था, पीतोदका ये सब जगदतुणा ऐसी थी वो, है ना। तो ऐसी गायों का दान दिया। तो मेरा पिता शांत संकल्प हो जाए, शांत संकल्प हो जाए यानी क्या है कि ये अपने संकल्प के प्रति शांत हो जाए, यानी शांत चित्त से विचार करने वाले हो जाए। देखिए
पिता को दोष नहीं दिया, ये ऐसा नहीं कहा कि मेरा पिताजी ठीक नहीं करते वगैरह, कुछ नहीं है। किसी तरह की उसमें पिताजी की बदनामी नहीं है, लेकिन क्या मांग लिया है कि मेरे पिता का मन यूं शांत हो जाए कि वो अब ऐसा अच्छे संकल्प करें। ठीक, देखिए पितृभक्ति भी है। सुमना, उनका मन जो है वो सु यानी अच्छा हो, उनका मन शांत हो जाए, सु यानी अच्छा हो जाए, अच्छा मन यानी निष्पाप हो जाए, उनके मन में किसी प्रकार का कोई पाप संकल्प ना आ जाए कि मैं अपने घर में दुधारू गाय रखूंगा और लोगों को दान में वैसी गाय दे दूंगा बूढ़ी, ऐसा ना हो, सुमना हो जाए। ठीक, और कैसा हो जाए? वीतमन्यु, मन्यु यानी क्रोध। अब ये जो उन्होंने जो मुंह से बोला है बेटे के लिए कि जाओ मैंने तुमको यम को दे दिया, ये कोई अपने मन से नहीं बोला है। कोई पिता ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मर जाए, लेकिन ये क्रोधवश बोल गए तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। वीतमन्यु भवेत् यानी मेरे पिता का स्वभाव बदल जाए। वो जो क्रोधिष्ठ है, क्रोध में कुछ भी बोलते हैं। और एक कहावत है कि क्रोध की आंखें नहीं होती, वो अंधा होता है। अंधा होता है माने देखता नहीं कि क्या ठीक है क्या बुरा है, बोल देता है, बाद में भले पछतावे, लेकिन तब तो मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया? क्रोध के वश। इसलिए बोला है मेरा पिता वीतमन्यु हो जाए। ठीक है, और वीतमन्यु हो जाए, स्वभाव तो हो जाए। आगे बोला माँ अभी, मेरे पति भी वीतमन्यु हो जाए। अब ये मेरे पति बोला माने देखिए, अब जरा धरती पे आइए, अभी तो हम यमलोक में हैं, नचिकेता यम के साथ हैं। जरा देखिए धरती पे क्या हुआ होगा। धरती पे ये है कि वो यज्ञ कर्म कर रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मैंने क्या बोला और मेरा बेटा निकल गया, लेकिन यज्ञ से उठा नहीं जा सकता, यज्ञ कर रहे हैं। तो मेरे प्रति उनके मन में किसी प्रकार का क्रोध ना रहे कि इसने मुझे क्रोध दिलवाया, ऐसा भी उनके मन में ना रहे। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में तो और कुछ बोला है, तत्प्रसृष्टम माँ अभिवदेत पतितः। देखिए तत्प्रसृष्टम, प्रसृष्ट यानी भेजा हुआ। किसने भेजा हुआ? तत्प्रसृष्टम। आप जब मुझे भेजेंगे ना, यानी ये उसने घोषित ये ले लिया, टेकन फॉर ग्रांटेड कि यम तो मुझे वापस भेजने वाला है। हाँ, तो ये बोल दिया है तत्प्रसृष्टम, आप जब मुझे भेज देंगे ना घर वापस, तब माँ पतित अभिवदेत। पतित यानी पहचान करके, यानी लब्ध स्मृति, ये शब्द दिया है शंकराचार्य जी ने उसके लिए। पतित होंगे यानी लब्ध स्मृति, यानी वो मुझे पहचान लेंगे, स्मरण में रखेंगे। हाँ, और अभिवदित, मुझे पहचान के मेरे साथ बात करेंगे कि यही मेरा बेटा है। एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं मुने, यही मेरा उन तीनों में से पहला वर है। ये अब क्या क्या मांगा है? ये मांगा है कि मेरे पिताजी का स्वभाव सौम्य हो जाए, मेरे पिताजी का मेरे प्रति जो क्रोध था वो शांत हो जाए, और पिताजी मुझे पहचाने। ठीक, अब प्रश्न ये है कि ऐसा कोई बच्चा क्यों बोलता है कि पिताजी मुझे पहचाने? देखिए, अब थोड़ा समझ लीजिए, ये आया कहाँ है? यमपुरी में। यमपुरी का एक दिन एक रात यानी एक साल होता है। ठीक, यहाँ ये 3 दिन तक वहीं पड़ा है। इसका मतलब धरती पे कितने साल हो गए? 1 साल दिन का, 1 साल रात का। ठीक, यानी 1 अहोरात्र में 2 साल। ये 3 दिन रहा है, इसका मतलब 6 साल। अब जब सोचिए
कोई 30 साल का आदमी यदि 35 साल का होता है तो उसमें अधिक फर्क नहीं आता, या 40 का आदमी यदि 45 का हो जाता है अधिक फर्क नहीं आता। परंतु यदि कोई 7 साल का बच्चा 6 साल बाद देखो अलग दिखने लगता है, ठीक कैसा हो गया वो? यहाँ तो 3 ही दिन हुए, लेकिन वो जब धरती पे लौटेगा तब 6 साल बीत गए हैं और ये बड़ा होके लौटेगा, क्योंकि धरती पे लौटेगा तो धरती के सारे नियम, धरती के नियमों में कि जब ये उस तिथि में इतने साल का था तो आज की तिथि में वो इतने साल का होना ही होना है। तो जब जिस 7 साल के बच्चे को मैंने बोला था कि जा मैंने तुमको यम को दे दिया, वही बच्चा अब 13 साल का होके आ गया है, ये देखने के बाद और उसमें फर्क पड़ गया है, यही मेरा बच्चा है, वो शायद पहचाने भी ना तो वो मुझे पहचान ले। अब इसमें हिडन एजेंडा क्या है देखिए। पहली बात, आया क्यों है? दास बनने। दास बनना है तो यहीं रहना पड़ेगा ना यमपुरी में, लेकिन इसने ये इसमें ही मांग लिया कि तत्प्रसृष्टम, जब आप भेजोगे तब, यानी आप मुझे भेजोगे ही, ये वह ही मांग लिया है ना। अब वह यम ने बोला है वह मांगो, इसने मांग लिया तो वह देना ही पड़ेगा, तो भेजना पड़ेगा। पहली बात भेजना पड़ेगा, और उसके बाद भेजने के बाद वहाँ घर पहुँचने के बाद क्या क्या उत्पात होते हैं क्या मालूम, तो वो उत्पात ना हो करके मेरे पिता का स्वभाव बदले, और मुझ में जो इतने साल का फर्क आया है इसके साथ भी वो मुझे पहचाने, और पहचान के सौम्य स्वभाव के होकर पहले जैसा प्यार करें। कितना कितना सोचा है। पहली बात, आप मुझे वापस भेजेंगे। मांगा तो एक ही वर है, पर एक वर में कितना कितना मांगा है। ये है ना, सावित्री ने भी ये ऐसा ही मांगा था। एक वाक्य में बोला था ना, सत्यवान के प्राण दो, तो पहले ही बोला था यमराज ने कि सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, तो उसने नहीं मांगे सत्यवान के प्राण। क्या बोला है कि मेरे अंधे ससुर अपने पोते को गोद में खेलता हुआ देखे। नहीं, राज सिंहासन पे बैठे हुए मेरे अंधे ससुर अपने पोते को गोद में खेलता हुआ देखे। एक वक्त में क्या क्या मांग लिया? राज सिंहासन पे बैठे, यानी वे राज्य से च्युत थे, है ना, वन में रहते थे, तो एक तो उनको राज्य मिले, फिर उस पे बैठे हुए मेरे ससुर खुद का पोता देखे। अब उनको एक ही तो बेटा है सत्यवान, और वो यदि मर गया तो पोता कहाँ से आएगा? इसका मतलब सत्यवान को जीवित करो, बोली नहीं है, सत्यवान के प्राण नहीं मांगे। मेरे ससुर देखे और वो अंधे हैं, और वो पोते को देखेंगे, मतलब उनकी दृष्टि भी मांगी, उनका राज्य भी मांगा, और पति के प्राण भी मांगे, और ये बिना कुछ बोले, इसका एक का भी उच्चार नहीं किया। ऐसी होती है बुद्धि। यहाँ ऐसा ही है कि मेरा पिताजी मुझे पहचान ले। इसका मतलब है यमराज क्या क्या मांगा कि आप मुझे भेजेंगे, ये सब। तो अब प्रथमम वरम गुणे, इसमें उसकी पितृभक्ति भी दिखती है कि पिता के लिए मांगा है कि उनका स्वभाव ठीक हो जाए, सौम्य हो जाए। उनकी विद्वत्ता के कारण तो लोग उन्हें मानते ही हैं, लेकिन स्वभाव के कारण थोड़े सकुचा जाते हैं कि नहीं बाबा, उनके साथ ना रहे तो ठीक। सौम्य स्वभाव के हो जाए तो मेरा पिता और जनप्रिय हो जाए, ये एक बात। और सारी की सारी बीच की घटनाएं जो है कि ये इतने साल यहाँ था ही नहीं, ये मर गया था, ये सब लोग बाग भूल जाए, ये भी मांगा है। वो मुझे पहचाने माने, वरना क्या होगा कि जो मेरा बेटा मरा है वो अभी दिख रहा है, मतलब ये भूत है, मेरा बेटा नहीं है, कोई भूत प्रेत पिशाच है, ये सोचेंगे तो डरेंगे, उससे प्यार नहीं करेंगे, उससे डरेंगे। यहाँ ये नहीं बोला है, वो प्यार से मुझे अपना लेंगे। इसका मतलब ये कि पृथ्वी तल पर
इस घटना का किसी को कुछ पता ना चले। कितनी बड़ी बात मांगी है उसने, और ये कुछ नहीं बोला है। बिना शब्दों का प्रयोग किए इस बालक ने ये सब मांग लिया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है अब हाँ, ये इसने मांग लिया। अब यम है, यम खुश हो गए, बोले ये बच्चा तो है लेकिन बड़ा ही बुद्धिमान है, और ठीक है इसमें इसकी पितृभक्ति भी झलकती है, तो ये एक वक्त तो मैं दे ही दूंगा। इसमें यम का अच्छा है ना, उसको 3 रातों में से एक रात का जो पाप था कि मेरे दरवाजे में ब्राह्मण अतिथि भूखा रहा, एक रात का पाप तो कट गया। तो वो बोलते हैं अभी जो है अगला जो मंत्र है वो यम का है। यम क्या बोलते हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्दालिकिः आरुणिः मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युः त्वां दद्मशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। ठीक, क्या होगा कि यहाँ औद्दालकिः आरुणिः बोला है, वहां उसने गौतम नाम लिया है, इसने पूरा माने वंशावली दी है। वो औद्दालकी है, औद्दालकी है माने उद्दालक भी नाम हो सकता है। हर एक के ना कुछ नाम होते हैं। अब जैसे हम गीता में देखते हैं, अर्जुन को भगवान संबोधित करते हैं, कभी अर्जुन कभी पार्थ, अलग अलग नामों से बोलते हैं। ऐसे यहाँ उन्होंने बोला है कि औद्दालकी ही आरुणि ही, तो आरुणि जो है उद्दालक और आरुणि, आरुणि यानी अरुण का पुत्र, यानी जो अरुण मुनि थे वे वाजश्रवा करके विख्यात थे। वाजश्रवा यानी अन्न देने वाले, और उनका जो ये लड़का है इसलिए ये आरुणि है। कौन? इसके पिता। तो इसका मतलब ये कि हालांकि इसने केवल गौतम बोला है, नाम बताया है, फिर भी वो समझ गए कि हाँ ये गौतम मैंने कौन है, तो ये वही है, अरुण के पुत्र हैं। तो अरुण ही औद्दालकी ही त्वां दद्मशिवान्, तुम्हें देखेंगे मतलब तुम यहाँ से जाओगे। ठीक, कैसे? मत प्रसृष्टः, मेरे द्वारा तुम भेजा गया तुम, और ऐसे तुमको देखेंगे कि मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से लौट के आया हुआ बेटा है, इस रूप में तुम्हें देखेंगे। क्योंकि उनको वो अपना जो शब्द हैं वे तो वो भूलेंगे नहीं ना, उनके मुंह से निकले हैं, जाओ तुमको मृत्यु को दे दिया, जाओ तुमको यमराज को दे दिया, ये तो शब्द वो भूल नहीं सकते। वो तो उनको बार बार उनका दिमाग में तो वो कौनते रहते हैं ना, वो कैसे भूलेंगे। परंतु उन्हें जब तुम्हें देखेंगे तो मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, मौत के मुंह से निकल कर आए हुए तुमको दद्मशिवान्, तुम्हें देखेंगे। कैसे देखेंगे? सुखम रात्रिः शयिता, यानी वे रात्रिः सुखम शयित, एक बड़ी बात है। रातों में सुख से सोता कौन है? आप बोलेंगे ये भी कोई बात है, हर एक कोई सोता है, सोता हर एक कोई है, सुख से सोता है ऐसी बात नहीं। कई लोगों को गोलियां लेनी पड़ती है नींद की, तब आती है नींद। क्यों? दिन भर चिंता है, और वो चिंता है रात को जब काम नहीं रहता और जब बिस्तर पे लेट जाते हैं, जब फुर्सत की घड़ी आती है, तब वो चिंताएं उन्हें घेर लेती हैं, नींद ही नहीं आती उन्हें। सुख की नींद कौन सोता है? चिंता मुक्त प्राणी। चिंता मुक्ति कब आती है? जब मन शांत हो। मन शांत कब होगा? देखिए, हर एक के जीवन में ऐसे कुछ न कुछ प्रसंग तो होते ही है कि चिंता उत्पन्न हो जाए। ऐसा कोई नहीं है प्राणी दुनिया में कि जिसके जीवन में ऐसी घड़ियां आई ही नहीं, ऐसा नहीं होता। दुख के प्रसंग आते हैं,
लेकिन उन प्रसंगों में भी जिसका मन शांत रहता है वही सुख की नींद सोता है। यहाँ ये बोला है कि वो जो है और डाल की आरुणी ही यानी तुम्हारे पिता सुख की नींद सोएंगे। यानी ये जो मांगा है ना उसने, वीतमन्यु हो जाए, शांत संकल्प हो जाए, तो जिसका मन शांत है, संकल्प अच्छे हैं, उसको नींद अच्छी आएगी। वरना क्या होता है, हाथ से कोई गलती हो गई तो वो जो अपराध बोध है ना, वो अपराध बोध सोने नहीं देता। मेरा हाथ से ऐसा हो गया, ये नहीं होना था, इस विचार से नींद नहीं आती। कोई संकट आ गया तो चिंता के कारण नींद नहीं आती। तो नींद ना आने के बहुत से हैं। कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए नहीं आती, कभी अपराध बोध के कारण नहीं आती, कभी चिंता के कारण नहीं आती। ये सब कुछ से तुम्हारे पिता मुक्त होंगे। और सुखम रात्रि ही शयिता, कैसे, वीतमन्यु हो, ये शब्द तो उसी का है, नचिकेता का ही है कि मेरे पिता वीतमन्यु हो जाए, यानी क्रोध उनका निकल जाए, यानी उनका मन बिल्कुल, यानी उन्हें क्रोध आएगा ही नहीं। अगला जितना उसका जीवन है ये तो किसी को नहीं मालूम, यमराज को मालूम होगा, लेकिन बाकी किसी को मालूम नहीं है कि अभी और कितने साल इसके पिता जिएंगे। लेकिन जितना भी शेष जीवन है वो पूरे जीवन में वे क्रोध नहीं करेंगे, वीतमन्यु, ठीक है। तो कभी क्रोध नहीं करेंगे, सारी जितनी भी रातें उनको सोना है सदैव वे सुख से सोएंगे। और त्वाम दर्शिवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम, और जब वो तुम्हें देखेंगे कि मैंने बोला तो था लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरे पास आ गया, ये सोच के वे सुख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये बोला है यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः, पहली लाइन, यथा पुरस्तात्, पुरस्तात् यानी पहले जो जैसा वे तुमको पहचानते थे, अब हर पिता अपने बेटे को तो पहचानेगा ही, तो जैसे वे पहले पहचानते थे वैसे ही तुम्हें पहचानेंगे। इसका मतलब ये कि ये तुम्हें मरा हुआ बेटा भूत बन के आया है ऐसा नहीं देखेंगे, ये मेरा बेटा ही है, जैसे कल था वैसे आज है, ऐसा ही सोचेंगे। तो तुम्हें पूर्ववत वे पहचान लेंगे। ये वर दे दिया, यानी पहला 3 वर मांगने को बोला है। सबसे जो है ना इसकी जो क्या बोले हैं हम, जो रहस्य है वो तीसरे वर में है। पहले 2 वर तो यूं ही मांगे हैं, जैसे कोई भी बोलेगा साधारण है, लेकिन साधारण भी नहीं है, उसमें भी बीच बीच में कुछ है। कहीं भी कहा नहीं है कि मुझे भेजो वापस मृत्युलोक में, फिर भी वो आ ही जाता है। तो अभी देखिए फिर क्या होता है। अब अगला जो मंत्र है उसमें अब नचिकेता बोलता है, ठीक, क्या बोल रहा है। अब यहाँ ये 3 रातें जो हैं, यमराज तो नहीं थे, ये था, तो कोई यूं नहीं है कि बिना सोचे समझे। ये 3 रातों में इस छोटे से बालक ने पूरा निरीक्षण किया है स्वर्गलोक का, यमलोक का, कि यमलोक में क्या है। और ये सब निरीक्षण करने के बाद इसके मुंह से ये दूसरा निकला है। अब ये दूसरा वर मांग रहा है, देखिए ये दूसरा वर क्या है। ये बोलता है मंत्र 12वां, स्वर्गे लोके न भयं किंचन अस्ति, न तत्त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। हाँ, अभी वर नहीं मांगा है, स्वर्ग का वर्णन किया है। वर जो मांगेगा ना वो तो हम कल देखेंगे, लेकिन क्या स्वर्ग का वर्णन इतना अच्छे से किया है, उसकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति देखिए। क्या बोलता है, स्वर्गीय लोक के न भयम किंचन अस्ति, ये स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है। भय हमें
मृत्युलोक में होता है। अनेक तरह का भय होता है कि कोई चोरी करेगा, कोई हमारी जान ले लेगा, अनेक तरह के भय। तो यहाँ ये बोलता है कुछ भी भय नहीं है। चोरी क्यों नहीं है? कि हर कोई स्वर्ग में संतुष्ट ही है। चोर चोरी क्यों करता है? कि वो असंतुष्ट है। जो दूसरे के पास है वो उसके पास नहीं, इसलिए वो चुराता है। तो यहाँ सारे संतुष्ट ही हैं, तो क्या कौन किसकी चोरी करेगा? इसलिए कोई भय नहीं। फिर आगे क्या बोलते हैं? न तत्र त्वम, मृत्युलोक में लोग बाग मौत से डरते हैं कि यमदूत आएंगे, लेकिन यहाँ यम ही नहीं आता ना। जो स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंचने के बाद कहाँ का यम? कुछ नहीं, देह नीचे छोड़ के वो आ गए हैं। देह कोई तो डर है मरने का, स्वर्गलोक में पहुंच गए, उन्हें क्या डर है? और इसलिए बोलते हैं न तत्र त्वम। लोग बाग यम से डरते हैं ना, लेकिन स्वर्गलोक में यम भी नहीं है। न जराया विभेति, जरा यानी बुढ़ापा। स्वर्गलोक में रहने वाले लोग बूढ़े भी नहीं होते, वरना जवानी में थोड़ा सा डर रहता है कि अरे भाई हाँ, आज तो मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, कल को बुढ़ापा आएगा तो मैं ये काम कर सकूंगा या नहीं। अरे यहाँ बुढ़ापा ही नहीं, जो है वो वैसे ही वैसे हैं। इसलिए अजरामर बोलते हैं। अजर यानी जरा नहीं, और अमर यानी मरना नहीं। तो यहाँ जो भी है वे सारे के सारे अजरामर है। तो न तत्र त्वम न जराया विभेति। अच्छा, पृथ्वी लोक में दुख क्यों होता है? खाना, भूख लगी है, और कोई गरीबी के कारण बोलिए खाने को नहीं मिलता, पेट में भूख लगी है नहीं मिलता। कभी कभी रोग के कारण सामने खाना दिख रहा है पर गले में ऐसे कुछ छाले आए हैं कि खा नहीं सकते, गिटक नहीं सकते। सामने खाना है, गरीबी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकते, रोग के कारण नहीं खा सकते। तो भूख ये एक दुख का कारण होता है। यहाँ स्वर्ग में भूख ही नहीं लगती, अमृत है तो क्या है? तीर्थवा अशनाया पिपासे। अशनाया मैंने भूख, और पिपासा मैंने प्यास। न वहाँ प्यास लगती है न वहाँ भूख लगती है। तो जिन दो चीजों के कारण यहाँ पृथ्वी तल पे दुख होते हैं, मान लीजिए प्यास लगी है और हमारे पास पानी नहीं है, तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, तड़पेंगे प्यास से। यहाँ तड़पन है ही नहीं। तो ये जो है पहले स्वर्ग का बहुत अच्छा वर्णन किया कि यहाँ हे यमराज, न तुम हो, यानी न मौत है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न डर है, ठीक। और इसलिए शोकातिगो, शोक अतिगह, अतिगह यानी पार करके। किसको पार करके? शोक। शोक के जितने भी कारण हैं ये पहले ही गिना दिए, और दुख के जितने भी कारण हैं उनको लांग करके मोदते स्वर्गलोक के। स्वर्गलोक में इन सारे दुखों को पार करके मोदते, मोदते यानी आनंदित हो जाते हैं। सब कोई आनंदित ही रहते हैं। और इसलिए देखिए ना, हम हिंदी में भी बोलते हैं कि इसमें स्वर्ग सुख प्रतीत होता है। स्वर्ग देखा किसी ने नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अरे स्वर्ग सुख है, यानी स्वर्ग के समान सुख है, यानी सुख की पराकाष्ठा क्या है? तो स्वर्ग। यही हमारी कल्पना है ना। तो ये सब हम तो कल्पना में देख रहे हैं, और इसने क्या किया? यमलोक में खड़ा है, देख रहा है स्वर्गलोक को। सोचिए, वहां से हिला नहीं, यमपुरी से हिला नहीं है, फिर भी सब देख रहा है। और वो बोलता है ये कितना अच्छा है ना ये स्वर्गलोक। अब ये स्वर्गलोक यदि पाना है तो फिर मुझे वो चाहिए। तो कैसा चाहिए? मह्यम या अगला है, मुझे लगता है उतना समय अपने पास नहीं है,
तो अगर वो थोड़ा सा छोड़ने से अच्छा है आज हम यही रुकते हैं। परंतु इतना ध्यान में रखिए कि ये स्वर्गलोक का सारा वर्णन इसलिए किया है कि हमें स्वर्ग चाहिए, ये बोला है। देखिए अभी नहीं, क्योंकि पहले ही मांग लिया है कि मुझे मेरा पिताजी पहचाने, यानी अभी तो मैं वहीं जाऊंगा धरती पे, लेकिन जब मेरा जीवन पूरा करके मैं आऊंगा ना तब मुझे स्वर्ग ही मिले, ये भी पहले ही बता दिया। देखिए ना कितना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि छोटा सा बच्चा है यमराज। देखिए देवता प्रसन्न होते हैं तपस्या से, भक्ति से। यहाँ इसको अभी अवसर ही नहीं मिला तपस्या करने का, छोटा सा तो है अभी, तपस्या नहीं की, भक्ति तो है मन में, लेकिन उसको भी दिखाने लायक कुछ किया नहीं है। फिर भी क्यों प्रसन्न हुए हैं हम? ये प्रसन्न नहीं हुए हैं यम। यम जो है वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। उनके दरवाजे में ये भूखा रहा, इसलिए प्रायश्चित के रूप में ये वर मिलते हैं। इस अवसर का पूरा लाभ ये ले रहा है, यानी बुद्धि भी कितनी है, और इस लाभ में भी उसने स्वार्थ कहीं नहीं। देखिए हम लोग जो लाभ लेते हैं ना उसमें हमारा स्वार्थ निहित होता है। यहाँ इसने पिताजी के लिए मांगा, अब मैं जाऊं ये भी मांगा, क्योंकि पिताजी का बेटा है वो, बेटे की मौत का दुख पिता को ना हो इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ स्वर्ग भी मांग लिया। और बतलाते समय जैसे उसकी आयु है उस आयु के समान ही बोला कि हाँ ये स्वर्ग कितना अच्छा है, यहाँ बुढ़ापा नहीं, यहाँ भूख प्यास नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ये स्वर्ग मिले तो अच्छा हो। ये बोलना उसकी आयु के अनुकूल है, वो बालक है ना, तो ये बोलना जो है हाँ यहाँ अच्छा है मुझे ये मिले, ये बोलना तो बाल बुद्धि के है। लेकिन बाद में जो मांगा है ना वो देखिए उसकी बुद्धि कितनी परिपक्व है। और वो सब अब हम अगले इसमें अगले शुक्रवार को सुनेंगे, शुक्रवार नहीं अगले नहीं सोमवार को, आते हुए सोमवार को हम सुनेंगे। तो तब तक के लिए अब यही रुकते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।